डियर स्टूडेंट्स, तो जो मैं गेस्ट पेपर आपको दिखाना चाहता था, तो अगर आप गेस्ट पेपर सिवान में, ये दो जगह अवेलेबल है। एक सोनी कॉपियर जो डीएवी मोड़ पे है, और एक प्रदीप स्टूडियो, वहां भी ये मौजूद है। तो वहां से आप ले सकते हैं। और ये लगभग 2 महीने पहले मैंने इसको रिलीज कर दिया था और पूरे मार्केट में सर्कुलेट हो चुका है। तो ये गेस्ट पेपर है। प्रोबेबली पिछले 5 सालों में ये रिकॉर्ड है कि इसके बाहर से कुछ पूछा नहीं गया है। और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे हम लोग भगवान नहीं है कि पूरी 100% जो मैं बोल रहा हूँ वही होने वाला है, लेकिन हाँ, पिछले 5 सालों में अभी तक ऐसा कोई साल नहीं रहा है जबकि मेरे गेस्ट पेपर से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ना आया हो। जैसे 70 मार्क्स का आपको लिखना होता है, 140 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ऐसा होता है कि गेस से 120 नंबर, 110 नंबर, 130 नंबर तक इस गेस से आया है। अगर बहुत बुरा हाल हो गया इस गेस का तो भी 70 से कम नहीं आएगा। तो ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है और मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसको एनालाइज करें। पहले से मैं डाल देता हूं। और चूंकि एग्जाम के बाद बहुत सारे टीचर्स आते हैं और आगे बोलते हैं कि मेरा 100% मैच हो गया, लेकिन मैं 2 महीने पहले दे चुका हूं और मार्केट में सर्कुलेट भी हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि एक एक क्वेश्चन मैं दिखा दूं आपको। तो यहाँ पे पहला कवर पेज मिलेगा आपको, फिर मेरा पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, इसको मैंने यहाँ पे 2 पेज में ये है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसमें 1 से लेकर 200 तक का उत्तर क्वेश्चन के सामने ही दिया गया है। और फिर से क्वेश्चन 1 से शुरू है, तो 1 से 166 तक उसका आंसर की है उसके बाद उसमें दिया गया है। इसके अलावा मैंने सभी बच्चों को बोल दिया है और इसमें लिख भी दिया है कि 2024 का क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव होगा। और बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है, उस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से करना है। तो 366 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये हुए, 140 ये दोनों मिला के, तो कुल मिला जुला के 500 के आसपास का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये आपको देखना है। तो 2024 का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको, एफएस एकेडमी ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पे। और जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं उनको इसका लिंक भी दे दिया गया है। प्लस जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया था, उस मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर गेस्ट पेपर आपके पास है तो उसके सामने 1 से लेकर 200 तक का उसका आंसर उसके सामने लिखा गया है, और 1 से लेकर 166 तक का आंसर की में है। उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस, पहले शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर वाइज, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन मैंने गेस किया है, और उसके बाद फिर से लॉन्ग क्वेश्चन। तो लाइन बाय लाइन है और इसका आंसर नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग का आंसर मैंने नहीं दिया है, क्योंकि 10 यूनिट मैं पढ़ाता हूँ सिवान में, और ये गेस मैं उन बच्चों के लिए बनाता हूँ जो कम पढ़ते हैं या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। सिवान में कहीं भी कोई पढ़ता है, गेस मेरा लेके जाता है, ये हर साल का रिकॉर्ड रहता है। तो मैं चाहूंगा कि एक एक क्वेश्चन को मैं दिखाऊं। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखिए, जैसे पहला, ये पहले का यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन सी, ठीक है। दूसरे का यहाँ पे बता भी दिया गया कैसे आया, और ऑप्शन बी लिखा गया है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर उसके सामने लिखा गया है। और ये 1 से लेके, मैं आराम आराम से स्लाइड कर रहा हूं ताकि आप देखते जाएं, 1 से लेके 200 तक का आंसर उसके सामने मिल जाएगा। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, और इन सब का सोल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब पे भी दिया है, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। इन सब का सोल्यूशन यूट्यूब पे मौजूद है। तो ये लाइन बाय लाइन है। और प्लस ये जैसे 4 ऑप्शन आ गया, इसमें से ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये पूछा गया है, मैग्निफिकेशन, उसका और कौन कौन सा फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही शानदार सा ये बना हुआ है गेस्ट पेपर। और यहाँ पे आप देखते जाएंगे कि हर क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर उसके सामने लिखा गया है, और बहुत जगह एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। मैं आराम आराम से स्लाइड कर रहा हूं। ये इस तरह से 1 से लेके लगभग 200 क्वेश्चन है सीधा, उसका आंसर उसके सामने ही है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं। मैं इसको थोड़ा तेजी में स्लाइड कर रहा हूं और शॉर्ट और लॉन्ग को आपको आराम आराम से दिखा दूंगा। तो ये देखिए, क्योंकि इन सब का तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल ही दिया है। एफएस एकेडमी ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पे लगातार देखेंगे आप, 2025 के लिए ऑलरेडी ये डाल दिया गया है। सो ये क्वेश्चंस देख लीजिए आप, 108, इस तरह से ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं।
2024 का जो क्वेश्चन पेपर था और जो मॉडल पेपर था वो मैं इसमें नहीं डाला क्योंकि पेज बढ़ जा रहा था, इसलिए मैंने उसको से बता दिया बच्चों को कि वो भी पढ़ना है एंड दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ माय गेस्ट पेपर, वो भी बोला गया है। तो इसको ध्यान से आप देखेंगे। तो ये रहे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 170, सो 185, 190 और ये रहा 200। आंसर ये सामने लिखा हुआ है, किसका आंसर क्या होगा। और फिर से क्वेश्चन नंबर देखिए नोट्स, फॉर आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन सी आंसर की बिलो। तो यहां से फिर 1 नंबर से शुरू है, तो फिर फिर से जो 1 नंबर से शुरू है इन सब का आंसर की में मिलेगा। नीचे आंसर की मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है 166, ऐसे ये क्वेश्चन 166 है। ये क्वेश्चन हैं 166। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव 166। 166 उसके बाद 166 के बाद इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि 1 से लेकर 166 तक का आंसर सामने नहीं लिखा गया है, तो वो आंसर की में लिखा गया, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पे आप मिला लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लीजिए। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुल 17 डाले हैं, तो देख लीजिए ये 17 क्वेश्चन हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं। ये 17 क्वेश्चन, ये 17 क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बाद कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस भी देखना है, सब मिला के 17 क्वेश्चन है तीनों चैप्टर से, यानी 1 यूनिट से। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में मैंने 1 2 3 4 5 6, उसके बाद न्यूमेरिकल है 2 न्यूमेरिकल डाला है मैंने। कुल मिला जुला के 11 क्वेश्चन इसमें डाला गया है। आप एक एक करके ध्यान से देख लेंगे, मैं जल्दी जल्दी स्लाइड इसको नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पूरा मिला के 11 इधर हो गया और 11 नंबर क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया यहीं पे। तो कुल मिला जुला के 14 क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट में, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें मैंने कुल मिला जुला के 8 क्वेश्चंस को इसमें मैंने गेस किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट में, EMI एंड AC में। उसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुल मिला जुला के 5 क्वेश्चन है और इसमें से बहुत शॉर्ट ही पूछा जाता है, लॉन्ग नहीं पूछा जाए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद आते हैं ऑप्टिक्स पे। तो ऑप्टिक्स रे और वेव दोनों मिला के, रे ऑप्टिक्स में मैंने किया है 10 क्वेश्चन को गेस और वेव ऑप्टिक्स में मैंने किया है 8 क्वेश्चन को गेस, ठीक है। क्योंकि ये वाला चैप्टर ऐसा है कि 28 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा, 14 मार्क्स का पूछा जाता है, डबल कर दीजिए तो लगभग 28 से 30 नंबर इससे आ जाता है, ठीक है। तो ये रे ऑप्टिक्स में मैंने गेस किया कुल मिला जुला के 8 और 10 और वेव ऑप्टिक्स में 8। उसके बाद ड्वेल नेचर, इसमें मैंने लॉन्ग में एक भी नहीं किया है, सिर्फ शॉर्ट में ही किया है। तो कितना हो गया शॉर्ट में इसमें 9, ठीक है। इसमें 9 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में गेस हुआ है। उसके बाद आते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में कुल मिला जुला के कुछ 10 क्वेश्चंस को मैंने गेस किया है एटम्स एंड न्यूक्लियाई से। उसके बाद 9th यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें कुल मिला जुला के 6 क्वेश्चन। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर, एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स एंड हाउ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बैंड थ्योरी के आधार पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को बताना रहता है। ये लॉन्ग में पूछा जाता है, जब पूछा जाता है, मैंने शॉर्ट में किया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा तो ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इतने क्वेश्चन हो गए। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम में कुल मिला जुला के 9 क्वेश्चन मैंने गेस किए हैं। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन का गेस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुल मिला के मैंने 11 क्वेश्चंस को गेस किया है, देखिए। तो 11 क्वेश्चंस यहां से मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूं, आराम से देख लीजिए। तो इसमें सब मिला के 11 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन पहले यूनिट से मैंने गेस किए हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता ही रहता है, ठीक है।
उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन किए हैं गेस, ठीक है। तो स्टेट ओम्स लॉ एंड प्रूव दैट J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये प्रूव करने के लिए एक है। और फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT वाला एक्सप्रेशन निकालना है आपको। और उसके बाद वो निकालने के बाद आपको पावर लिख देना होता है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर का आपको एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर और ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक में पूछा जाता है इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए और दूसरे में पूछा जाता है 2 सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। तो मैंने और करके दे दिया है, ये क्वेश्चन 2 मान के चलिए, एक नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है, 3rd नंबर, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक रहता है, तो जो थ्योरी है वो तो एक ही रहेगा दोनों के लिए, लेकिन एक में आपको इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना होता है स्मॉल आर सेल का, और दूसरे में आपको 2 सेल के ईएमएफ को आपको कंपेयर करना होता है। उसके बाद चौथा किरचॉफ्स लॉ है। तो डिफाइन किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए पूछा जाता है। तो यहां से मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें दोनों मिला के मैंने कुल मिला जुला के कितने क्वेश्चंस किए हैं, 9 क्वेश्चंस। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस मैंने यहां से गेस किए हैं, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, EMI एंड AC, इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन मैंने गेस किए हैं। एक AC जनरेटर, एक ट्रांसफॉर्मर और इंड्यूस्ड EMF व्हेन ए कॉइल इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालना है जब एक कुंडली किसी एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। और LCR में एक आपको रेजोनेंस वाला लिखना है, और एक आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है AC का, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला है। और 4 नंबर में इंस्टेंटेनियस करंट लिखना है AC करंट का LCR सर्किट में सीरीज में। तो कुल मिला जुला के 6 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद आते हैं ऑप्टिक्स, ये बहुत अच्छा करना होगा आपको क्योंकि ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन रहता है। तो ऑप्टिक्स में ये देख लीजिए आप, ऑप्टिक्स में दोनों मिला के रे और वेव मिला के 1 2 3 4 कुल मिला जुला के 11 12 क्वेश्चन मैंने किए हैं यहाँ से, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन मैंने ऑप्टिक्स, रे और वेव दोनों मिला के मैंने 12 क्वेश्चन को, इसमें से 2 आता है, तो बहुत ज्यादा ना, इस पे आपको एकदम फोकस कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई, क्योंकि डुअल नेचर से क्वेश्चन नहीं रहता है लॉन्ग में, बहुत रेयर चांस है। अगर कभी पूछा भी तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछेगा, जो कि मैंने शॉर्ट में डाल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर पूछा भी तो आपको शॉर्ट में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पूछा भी जाता है अगर लॉन्ग में, तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई की अगर बात करें हम, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में कुल मिला जुला के 5 क्वेश्चन मैंने गेस किया है, यहां से देख सकते हैं आप, 5 क्वेश्चन यहां से गेस किया गया है एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैंने एक शॉर्ट में बताया था कि वो लॉन्ग में पूछता है तो कैसे पूछता है, बैंड थ्योरी के आधार पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को एक्सप्लेन करने के लिए। और यहां से मैंने पहला क्वेश्चन जो दिया है वो गेट, लॉजिक गेट पे दिया है और उनका ट्रुथ टेबल लिखने के लिए। उसके बाद रेक्टिफायर पूछा गया है, पीएन जंक्शन पूछा गया है। उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर पूछा गया है, जेनर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो मैंने गेस किए हैं। सो आई विश यू ऑल द लक फॉर योर फिजिक्स पेपर। सो मैं आशा करता हूं कि इसके बाहर से कुछ भी नहीं आए। हर साल ये कोशिश होती है, क्योंकि दूसरे टीचर की तरह हम लोग बाद में आके नहीं बोलते कि मेरा पूरा का पूरा लड़ गया है। हर साल मैच होता है और इस बार भी मेरी कोशिश है और मुझे उम्मीद भी है कि इसमें से ही आएगा। और अगर आप बहुत अच्छा, इसके अलावा 10 यूनिट आपको मैंने पढ़ाया है, तो अगर आप पढ़ सकते हैं 10 यूनिट, सो दैट्स गुड फॉर यू। और टॉपर्स वैसे भी गेस वेस पे ध्यान नहीं देते, ये उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे अच्छी तैयारी नहीं करते, साल भर उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती, या वो कैसे भी पास होना चाहते हैं एग्जाम। और टॉपर्स को भी मैं ये कहता हूं कि कम से कम एक बार इसको जरूर देख लीजिए। जो आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन इसको एक बार जरूर देख लीजिए। सो हम लोग क्लेम तो नहीं कर रहे हैं कि आई एम गॉड, गॉड का क्लेम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ पूरी कोशिश रहेगी और बच्चों की बेहतरी के लिए हो रहा है।
कम से कम इतना तो गट्स है मुझ में कि बाहर आके बोल रहा हूँ मैं, सामने आके। और हो सकता है कई साल कोई ऐसा साल आए जिसमें गेस मेरा न लड़े, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि हर साल बच्चों के हक में गेस लड़ जाए, और आप भी दुआ कीजिए कि हो जाए ऐसा, क्योंकि हर साल हम लोग ये कोशिश करते हैं और कोशिश कामयाब होती है। बहुत ज्यादा क्लेम नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हाँ, अब तक तो ये किसी भी साल ऐसा नहीं रहा है कि इस गेस के अंदर से नहीं आया है। तो मैं फिर इस बार पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि ये काम करेगा, और करना भी चाहिए, और आगे भी मेरी कोशिश जारी रहेगी बच्चों के लिए। दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो बच्चों के लिए अगर फायदेमंद है तो हर साल कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। सो कोशिश करने वाले ही हारते हैं। अगर कभी हो सकता है न लड़े, तो कोशिश करूंगा तभी हार या जीत या सफल या असफलता होगी। अगर मैं गेस दूं ही नहीं तो गेस लड़ने और न लड़ने का कोई सवाल ही नहीं होगा। कम से कम इतना तो गट्स है कि सामने आके बोल रहा हूँ, एग्जाम से 2 महीना पहले गेस दे रहा हूँ। एनीवे, आई विश यू ऑल द लक। मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूँ, और दुआ करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।